हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विधि पर। आज हम करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 1 के लॉन्ग टॉपिक्स को। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने लाइक कर दिया होगा और आई होप आप सभी को पसंद आएगी क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मापन का अर्थ एवं परिभाषा, चर व उनके प्रकार हम यूनिट 1 में आपका पढ़ने वाले। ये आपकी क्लास CCSU एंड MSU अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे होती है, 12 PM होती है, दोपहर 12 बजे होती है। ओके, ध्यान से देखिएगा। मंडे टू सैटरडे। यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। मापन, आकलन तथा मूल्यांकन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, टेस्ट असेसमेंट, एग्जामिनेशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। न्यू ट्रेंड्स में आप पढ़ेंगे इसके अंदर ओपन बुक एग्जामिनेशन, ग्रेडिंग, CGPA, cumulative grade, point average, CBCS, choice based credit system, distinction between assessment for learning and assessment of learning। आइए हम जानते हैं किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मापन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मापन के चर एवं उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द मेजरिंग वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। अथवा मापन के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा दीजिए। मापन के विभिन्न चर कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड डिफाइन व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ मेजरमेंट, डिस्क्राइब। अथवा मापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। मापन के चर एवं उनके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड डिफाइन, एक्सप्लेन द मेजरिंग वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। आज आपको मैं बताती हूँ मापन आखिर होता क्या है। मापन किसी भी चीज को मापना, जैसे आप दूध को लीटर में मापते हैं, कपड़े को लंबाई चौड़ाई में नापते हैं, जमीन को भी आप लंबाई चौड़ाई में मापते हो, और इसी प्रकार आप किसी का वजन, उसको भी आप किलोग्राम में नापते हो। तो आपका जो नापना है वही क्या है, आपका मापन। तो देखिए, बात करते हैं, आज हम इस मापन की बात कर रहे हैं, तो हम मापन के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर पहली बार में ऐसा नहीं होगा कि समझ नहीं आएगा आपको, पहली बार में एक बार में ही आपको समझ आएगा। क्लास में एंड तक बने रहना है, क्योंकि अगर बीच में जाते हो तो आप न इधर का छोड़ते हो ज्ञान। वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान लेना तो बेकार ही होता है, तो इसलिए पूरा लीजिए जब लेना ही आए हो तो यहाँ तक। सामान्यतः किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई में अंकों में मापने और प्रकट करने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। जैसे मनुष्य के भार को किलोग्राम में मापते हैं, कपड़े की लंबाई को मीटर में, दूध के आयतन को लीटर में प्रकट करना। परंतु वास्तव में मापन का क्षेत्र अति व्यापक होता है। इसके क्षेत्र में किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी भी विशेषता, गुण को शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट करना आता है। जहाँ तक वस्तुओं, प्राणियों और क्रियाओं की विशेषताओं को देखने, समझने और उन्हें शब्दों में प्रकट करने की बात है, यह कार्य अति प्राचीन काल से होता आ रहा है, परंतु तब इनको मापने के लिए कोई निश्चित आधार नहीं थे। इस युग में किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के अधिकतर गुणों को मापने के आधार निश्चित हुए, मानदंड अथवा इकाई अंक निश्चित हुए हैं। इनके मापने के लिए मान विधियों और मापन यंत्रों का निर्माण हुआ है, और मापन परिणामों को संक्षिप्त रूप में प्रकट करने के तरीके निश्चित हुए हैं।
अब किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के किसी गुण को निश्चित शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। अनेक विद्वानों ने मापन की इस प्रक्रिया को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है। अधिकतर विद्वान ब्रैडफील्ड द्वारा दी गई परिभाषा से सहमत है। ब्रैडफील्ड क्या कहते हैं, जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने कहा है, मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्ह विशेष में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, इंग्लिश में देख लीजिए एक बार आप डेफिनेशन से इसके अच्छे से। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ assigning symbols to the diminution of phenomena in order to characterize the status of phenomena as precisely as possible। ये आपकी दी है जेम्स एम ब्रैडफील्ड ने। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है। और कोई भी मापन को परिभाषित करते हुए स्टीवेंस ने लिखा है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। कैम्पबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। मापन की इस परिभाषा में केवल वस्तुओं और क्रियाओं के गुणों को के मापन को ही शामिल किया गया है, प्राणियों के गुणों के मापन को नहीं। यूं प्राणी भी जगत में वस्तुओं में ही आते हैं, परंतु सामान्य प्रयोग में वस्तुओं से तात्पर्य जड़ पदार्थों से लिया जाता है, इसलिए प्राणियों के गुणों के मापन को अलग से दर्शाना आवश्यक है। ब्रैडफील्ड द्वारा प्रस्तुत मापन की इस परिभाषा में मापन के आधार की और भी कई संकेत नहीं है और कोई भी संकेत नहीं है, उसे भी परिभाषा में शामिल करना आवश्यक है। हमारी दृष्टि से मापन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है और उसे मानक शब्दों, चिन्हों अथवा निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। देखिए, मापन के तत्व अथवा अंक के बारे में पढ़ते हैं। 4 तत्वों में शामिल किया गया है इसे। फर्स्ट आपका वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। सेकंड, यथा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की वह विशेषता जिसका मापन होना है। थर्ड, यथा विशेषता जिसका मापन होना है। फोर्थ, वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापनकर्ता। अब पढ़ेंगे हम मापन के चर एवं उनके प्रकार, मेजरिंग वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। मापन की दृष्टि से चरों से तात्पर्य वस्तुओं, प्राणियों अथवा क्रियाओं के उन गुणों से होता है जिनमें किसी समूह की वस्तुएं, प्राणी अथवा क्रियाएं समान नहीं होती, जैसे मनुष्य का भार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व। यह तो हो सकता है कि मनुष्य के किसी समूह को 2-4 सदस्यों का भार समान हो, परंतु समूह के सभी व्यक्तियों का भार समान नहीं हो सकता। और यदि जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों के समूह का निर्माण किया जाता है जिसके सभी सदस्यों का भार समान हो, तो फिर उस समूह के लिए भार चर न होकर अचर अथवा स्थिर राशि कांस्टेंट हो जाती है। स्पष्ट है कि एक गुण एक समूह के लिए चर हो सकता है और दूसरे समूह के लिए अचर हो सकता है। एक अन्य उदाहरण द्वारा हम इसे और स्पष्ट किए देते हैं। लड़के लड़कियों के समूह के लिए लिंग चर होता है। वे इस चर लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परंतु लड़के या लड़कियों के अलग अलग समूहों के लिए लिंग चर नहीं होता। चर 2 प्रकार के होते हैं आपका, गुणात्मक चर क्वालिटी वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर क्या है आपका? गुणात्मक चर के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें केवल देखा समझा जा सकता है, उन्हें निश्चित इकाई अंकों में मापा नहीं जा सकता, जैसे मनुष्य का रंग, रूप, जाति, धर्म और लिंग। मनुष्य के इन गुणों को गुणात्मक चर कहते हैं। छात्रों का कक्षा स्तर गुणात्मक चर एक अन्य उदाहरण है।
इस चर के आधार पर उन्हें निम्न औसत और उच्च स्तर के छात्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के छात्रों को तो विषय के आधार पर कला, वाणिज्य, इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि छात्रों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इस स्तर पर पाठ्य वस्तु भी गुणात्मक चर का कार्य करते हैं। अब पढ़ेंगे मात्रात्मक चर के बारे में, यानी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये दो प्रकार का होता है आपका। वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ गुण होते हैं जिन्हें मात्रा निश्चित इकाई अंकों में मापा जा सकता है, जैसे सतत चर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स और असतत चर डिस्क्रीट वेरिएबल्स। पहले पढ़ेंगे हम सतत चर के बारे में, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बारे में। सतत चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो किन्हीं भी दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रा के मान हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति की लंबाई, किसी व्यक्ति की लंबाई के लिए यह आवश्यक नहीं वह पूर्णांक ही हो, अर्थात 170 सेंटीमीटर के बाद 171 सेंटीमीटर हो, वह चाहे 170.1 हो, एक्सेट्रा इसी तरीके से हो सकती हैं चीजें। इन्हें हिंदी में निरंतर चर भी कहते हैं। सतत अथवा निरंतर चरों के मापन प्रयुक्त इकाई संख्याएं कभी भी अपने पूर्ण संख्याएं नहीं होती, वे निकटस्थ एप्रोक्सीमेट नंबर्स होती हैं। उनके बीच कुछ ना कुछ अंश रहता है। असतत चर डिस्क्रीट वेरिएबल्स। सतत चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं और जो सदैव पूर्णांक में ही मापे जाते हैं। जैसे किसी छात्रा के कक्षा के छात्रों की संख्या, यह संख्या पूर्णांक 40, 41, 50 आदि हो सकती है। इसका कोई भी भाग 40.5, 41.5, 1, 45.52 आदि नहीं हो सकता है। इन्हें हिंदी में खंडित चर भी कहते हैं। असतत अथवा खंडित चर सदैव पूर्णांक में ही होते हैं, इसलिए इनके मापन में प्रयुक्त इकाई संख्याएं अपने में यथार्थ संख्याएं होती हैं, एग्जैक्ट नंबर्स होती हैं। आई होप आप सभी ने क्लास को पूरा एंड तक देखा है, उम्मीद करती हूँ। और नेक्स्ट क्लास भी हमारा काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा। और अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ये मैं एक बार फिर से कहूँगी, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।